हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में क्या यह एक जैसा दिखता है कि आगे के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आकृतियों और अक्षरों और संख्याओं को आधा घुमाकर पता किया था कि क्या वह आधा घुमाने के बाद समान दिखाई देती हैं। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे 1/4 घुमाव, क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर वैसा ही दिखेगा? तो अगर हम पंखे को देखें तो ये घुमाने से पहले और ये 1/4 घुमाव के बाद। सबसे पहले हम इस लड़के को देखें, ये पहले इसके हाथ ऊपर की तरफ हैं और पैर नीचे की तरफ हैं। जब ये 1/4 घूमता है तो इसके हाथ इस तरह से हो जाते हैं और इसके बाद जब ये फिर से 1/4 घूमेगा तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जब ये एक और बार घूमेगा 1/4 तो इस तरह से दिखाई देगा और फिर वापस अपनी आकृति प्राप्त कर लेगा। तो पंखे को अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी चारों पंखियाँ समान हैं और इनके रंग भी समान हैं। तो इसको जब हम एक चक्कर घुमाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। इसी तरह ये वाली पंखी यहाँ आ जाएगी, ये वाली पंखी यहाँ आ जाएगी और ये वाली पंखी यहाँ आ जाएगी। लेकिन फिर भी ये पंखा समान ही दिखाई देगा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि 1/4 घुमाव के बाद भी ये पंखा समान दिखाई देगा। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? पीले वर्ग में चित्र बनाओ। अगर हम इस पंखे को देखें, इस पंखे की ये दो पंखियाँ नीले रंग से रंगी हुई हैं और ये दो पंखियाँ पीले रंग से रंगी हुई हैं। जब हम इस पंखे को 1/4 घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नीली वाली पंखी इस यहाँ पहुँच जाएगी और पीली वाली पंखी यहाँ पर आ जाएगी। ये वाली पंखी यहाँ आ जाएगी और ये पीली पंखी नीचे आ जाएगी। मतलब ये पंखा 1/4 घुमाने के बाद समान दिखाई नहीं देगा। नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी? सही का निशान लगाओ। और आधा घुमाए जाने पर जो आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई नहीं देंगी उस पर गलत का निशान लगाओ। अगर हम इस त्रिभुज को देखें, इसको अगर हम 1/4 घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये आकृति 1/4 घुमाए जाने पर समान दिखाई नहीं देगी। और अगर हम इसको आधा घुमाते हैं तो ये त्रिभुज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये 1/2 मतलब आधा घुमाए जाने पर भी समान दिखाई नहीं देगा। इस आकृति को अगर हम 1/4 घुमाएंगे तो ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है। इसको जब हम आधा 1/4 घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से
बन जाएगा। मतलब ये भी 1/4 घुमाए जाने पर समान दिखाई नहीं देगा। और जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। मतलब ये आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसा दिखाई नहीं देगा। इस आकृति को अगर हम आधा घुमाएंगे तो ये नीला वाला गोला ऊपर आ जाएगा और ये आसमानी रंग का गोला नीचे आ जाएगा। मतलब ये आकृति भी 1/4 घुमाए जाने पर समान दिखाई नहीं देगी। और जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये आसमानी गोला यहाँ पहुँच जाएगा और ये नीला वाला गोला यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब ये आपस में अपनी जगह चेंज कर लेंगे। मतलब ये भी आधा घुमाए जाने पर समान दिखाई नहीं देगी। अब इस वर्ग को अगर हम देखें तो इसकी चारों भुजाएं समान हैं और इसमें रंग भी समान है। इसको अगर हम 1/4 घुमाते हैं तब भी ये ऐसा ही दिखेगा और हम अगर इसको आधा घुमाएंगे तब भी ये समान दिखाई देगा। ये भी एक वर्ग है लेकिन इसमें 2 अलग अलग रंग हैं। इन रंगों की वजह से ये आकृति आधा घुमाने पर और 1/4 1/4 घुमाने पर समान दिखाई नहीं देगी। ये आकृति समान दिखाई देगी। अगर हम इसको देखें तो ये चारों त्रिभुज समान है और ये भी आकृति समान है और यहाँ एक वर्ग बना हुआ है। इसको जब हम 1/4 घुमाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ आ जाएगा और ये वाला त्रिभुज यहाँ आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज यहाँ आ जाएगा और ये वाला त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये आकृति देखने में वैसी ही दिखाई देगी। और जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये इस तरह से घूमेगी। ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे आ जाएगा और नीचे वाला त्रिभुज ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ये आकृति आधा और 1/4 घुमाए जाने पर समान दिखाई देगी। ये आकृति इसको अगर हम देखें तो जब हम इसको 1/4 और आधा घुमाएंगे तो ये समान दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये इस तरफ है इसका मुंह और इसका मुंह इस तरफ है। ये जो पहिया है ये एक वृत्त के आकार का है और इसमें ये जो लाइन खिंची हुई है, जब हम इसको 1/4 घुमाएंगे तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी। ये तब भी ये आकृति 1/4 घूमने पर समान दिखाई देगी। और जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये वाला डंडा यहाँ आ जाएगा और ये वाला ऊपर पहुँच जाएगा। मतलब ये आधा घुमाए जाने पर भी समान दिखाई देगी। आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी दिखें। तो पहली वाली आकृति को अगर हम देखें, इसमें अगर हम एक वर्ग यहाँ बना देते हैं तो ये आधा घुमाए जाने पर ये वर्ग इधर आ जाएगा और ये वाला वर्ग ऊपर पहुँच जाएगा और गोला यूँ का त्यों रहेगा। इसलिए ये वर्ग बनाने पर आकृति आधा घुमाए जाने पर पहली जैसी दिखेगी। दूसरी आकृति में अगर हम एक गोला यहाँ नीले कलर से बना देते हैं तो ये आधा घुमाए जाने पर ये वाली इस तरह से घूमेगी और ये
पहले जैसी दिखाई देगी। इस आकृति में अगर हम एक ये जो वृत्त यहाँ बना हुआ है, इधर हम अगर एक वृत्त बनाते हैं, यहाँ अगर हम एक वृत्त बनाते हैं तो जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये इस तरह से घूमेगा और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब ये आधा घुमाए जाने पर भी समान दिखाई देंगी, मतलब पहले जैसी ही दिखाई देंगी। इसको अगर हम एक ही रंग से रंग दें तो ये आधा घुमाए जाने पर समान दिखाई देंगी। दोनों में अगर हम एक ही रंग भर दें तो ये आधा घुमाए जाने पर पहले जैसी दिखाई देंगी। इस त्रिभुज को, नीचे वाले त्रिभुज को अगर हम पलट दें तो ये आकृति आधा घुमाए जाने पर समान दिखाई देगी, क्योंकि ये ऊपर वाला त्रिभुज नीचे आ जाएगा और नीचे वाला त्रिभुज ऊपर पहुंच जाएगा। एक बटे चार और आधा घुमाए जाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। तो अगर हम इस त्रिभुज को 1/4 घुमाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। और जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये कोना नीचे आ जाएगा और ये इसका आधार जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस वर्ग को जब हम 1/4 घुमाएंगे तो ये पहले जैसा ही दिखाई देगा, और इसको अगर हम आधा घुमाएंगे तब भी ये पहले जैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं। आयत को अगर हम 1/4 घुमाएंगे तो ये वाला जो भुजा है ये ऊपर पहुंच जाएगी कुछ इस तरह से। मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। इस तरह 1/4 घुमाने पर ये आयत सीधा खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसको जब हम आधा घुमाएंगे तो ये वाली भुजा यहाँ आ जाएगी और ये वाली भुजा यहाँ आ जाएगी। मतलब ये 1/2 घुमाने पर, मतलब आधा घुमाने पर पहले जैसा ही दिखेगा। अब जब हम इस आकृति को 1/4 घुमाएंगे तो ये इस तरह से ये वाला कोना यहाँ आ जाएगा। तो 1/4 घुमाने पर ये ऐसी दिखेगी। लेकिन जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा। ये आकृति इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है। अब ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती, कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती। तो अगर हम देखें तो ये 1/4 घुमाने के बाद ये आकृतियाँ ऐसी दिखेंगी, और आधा मतलब 1/2 घुमाने पर ये आकृतियाँ ऐसी दिखेंगी, 1/4 और 1/2। तो ये आकृति 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेगी और आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखेगी। ये आकृति 1/4 घुमाने पर भी पहले जैसी दिखेगी और आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखेगी। ये आयत 1/4 घुमाने पर पहले जैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन आधा घुमाने पर पहले जैसा दिखाई देगा। ये 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, इसे हम षटभुज बोलते हैं। ये 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई नहीं देगी,
लेकिन आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देगी। कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? तो अगर हम दोनों पंखों को देखें तो पहले वाले पंखे की तीनों पंखुड़ियाँ जो हैं, तीनों पंखियाँ जो बनी हुई हैं वो समान आकार की हैं और इनमें रंग भी समान है। लेकिन दूसरी वाली पंखे की पंखियों को अगर हम देखें तो ये वाली पंखी, ऊपर वाली जो पंखी है वो हरे रंग से रंगी हुई है और बाकी दोनों पंखियाँ गुलाबी रंग से रंगी हुई हैं। तो जब हम इस पंखे को 1/3 घुमाएंगे तो ये वाली पंखी इधर आ जाएगी, ये वाली पंखी इधर आ जाएगी और ये वाली पंखी इधर पहुंच जाएगी। लेकिन ये तीनों समान रंगों से रंगी हुई हैं, इसलिए ये पंखा 1/3 घुमाव के बाद समान दिखाई देगा। जबकि ये इस पंखी को घुमाने पर ये हरे रंग की पंखी यहाँ आ जाएगी और ये पंखी यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये पंखा 1/3 घुमाने पर समान दिखाई नहीं देगा। इस आकृति का 1/3 घुमाव देकर बनाओ। तो ये एक त्रिभुज है। जब भी हम त्रिभुज को 1/3 घुमाते हैं तो वो पहले जैसा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये वाली भुजा यहाँ आ जाएगी और ये भुजाएं आपस में स्थान चेंज करेंगी, लेकिन ये आकृति इस तरह से बन जाएगी और ये बीच वाला इस तरह से बन जाएगा। 1/3 घुमाने पर ये ज्यों का त्यों, मतलब पहले जैसा ही दिखाई देगा। जब भी हम त्रिभुज को 1/3 घुमाते हैं तो पहले जैसा ही दिखाई देता है। नीचे दी गई आकृतियों को देखें। पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखेंगी, उन पर सही का निशान लगाना है और जो आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी उन पर क्रॉस मतलब गलत का निशान लगाना है। तो अगर हम इस पहली आकृति को देखें, यहाँ तीनों वृत्त हैं, तो ये वृत्त को घुमाने पर ये वाला वृत्त यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला वृत्त ऊपर पहुँच जाएगा। लेकिन इनमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं, इसलिए ये 1/3 घुमाने पर पहले जैसे दिखाई नहीं देंगे। इस आकृति में भी ये समान रंगों से नहीं रंगी है, इसलिए ये भी 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। इस आकृति को देखें, यहाँ ये सभी समान रंगों से रंगे हुए हैं और ये वृत्त भी 1/3 घुमाने पर पहले जैसा दिखेगा। लेकिन अगर हम इस आकृति को देखें, ये जो पंचभुज है, इसको जब हम 1/3 घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये आकृति भी 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखाई नहीं देगी। इस त्रिभुज को जब हम 1/3 घुमाएंगे तो ये पहले के जैसा ही दिखाई देगा। इस त्रिभुज को भी जब हम 1/3 घुमाएंगे तो ये पहले जैसा ही दिखाई देगा और यहाँ भी जो आकृति बन रही है वो भी त्रिभुज के जैसी है और ये तीनों रंग समान हैं। ये पीले वाले तीनों रंग भी समान हैं, इसलिए ये आकृति भी 1/3 घुमाए जाने पर पहले जैसी दिखाई देगी। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ये तीनों आकृतियाँ 1/3 घुमाए जाने पर पहले जैसी दिखाई देंगी। धन्यवाद।